स्तोत्रसहिताचं वाचन करणार आहोत आणि आपण स्तोत्रसहिता 32 याचं आपण एकत्र वाचन करू. स्तोत्रसहिता 32. आपण सर्वांनी एकत्र वाचू. स्तोत्रसहिता 32. ज्याच्या अपराधाची क्षमा झाली आहे, ज्याच्या पापावर पांघरून घातले आहे, तो धन्य. ज्याच्या हिशेबी परमेश्वर अनीतीचा दोष लावत नाही व ज्याच्या मनात कपट नाही, तो मनुष्य धन्य. मी गप्प राहिलो नाही तेव्हा सतत करण्यामुळे माझी हाडी जीर्ण झाली, कारण रात्र दिवस तुझ्या हाताचा भार माझ्यावर होता. उन्हाच्या तापाने सुकावा तसा माझ्यातला जीवनरस सुकून गेला. मी आपले पाय तुझ्याजवळ कबूल केले. मी आपली अनिती लपवून ठेवली नाही. मी आपले अपराध परमेश्वराजवळ कबूल करीन असे मी म्हणालो, तेव्हा तू मला माझ्या पापदोषाची क्षमा केलीस. यासाठी की पावण्याची तिथी आहे, तोच प्रत्येक भक्ताने तुझी प्रार्थना करावी. जलाशयांचा महापूर आला तरी त्याला त्याचा स्पर्श होणार नाही. तू माझे आश्रयस्थान आहेस. तू संकटापासून माझे रक्षण करशील. मुक्ततेच्या स्तोत्राने तू मला वेढशील. मी तुला बोध करीन. ज्या मार्गाने तुला गेले पाहिजे त्याचे शिक्षण तुला देईन. मी आपली दृष्टी तुझ्यावर ठेवून तुला बुद्धिवाद सांगेन. निर्बुद्ध घोडा किंवा खेचर यासारखे होऊ नका. त्यांना आवरण्यासाठी लगाम व ओठाळी अशी सामग्री पाहिजे. नसली तर ती तुझ्याजवळ यावायची नाही. दुर्जनाला पुष्कळ दुःखे भोगावी लागतात. परमेश्वरावर भाव ठेवणारे भोवती वात्सल्याचे वेष्ट नसते. अहो नीतिमानानो, परमेश्वराच्या ठाई आनंदोत्सव करा. अहो सरळ मनाचे जन हो, तुम्ही सर्व आनंदाचा गजर करा. वाचलेलं सूत्र आशीर्वादित करू. आणि इथं सांगत आहे की परमेश्वरावर भाव ठेवणाऱ्या भोवती वात्सल्याचे वेष्ट नसते. किती अद्भुत गोष्ट आहे. परमेश्वराचं वात्सल्य आपल्याला काय करतं? कव्हर करतं. की जे लोक त्याच्यावरती विश्वास ठेवतात, त्याच्यावरती भाव ठेवतात. आणि इथं सांगत आहे की नीतिमानानं परमेश्वराच्या ठाई काय करा? आनंद करा. आजचा दिवस आहे की आनंद करण्याचा. आजचा दिवस आहे की त्या देवाचा गजर करण्याचा आणि त्या देवाचं नाव उंच करण्याचा. यावेळी आपण डोळे बंद करू. देवाच्या सानिध्यामध्ये असताना आपण आपले नेत्रबंद असताना आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊ. मागील आठवडा आपण आठवू आणि आठवडाभरामध्ये परमेश्वराने ज्या ज्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये केलेल्या आहेत त्या सर्व आठवून त्या देवाला धन्यवाद देऊ. कारण आपला परमेश्वर महान आणि अद्भुत असा परमेश्वर आहे. तो प्रेमळ दयाळू परमेश्वर आहे. प्रियानो, तो आपल्यासाठी या जगामध्ये यासाठी आला की आपलं तारण व्हावं. आपण सर्व वाईट गोष्टीपासून आपण मुक्त व्हावं. आपण शुद्ध व्हावं, पवित्र व्हावं. आपला नातेसंबंध ते महान परमेश्वराशी जुडला जावा. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. काही वेळा आपण देवाला धन्यवाद देऊ. थँक्यू जीसस. धन्यवाद देतो. हालेलुया, हालेलुया. येशू तुझ्यासारखा कोणी नाही. प्रभुदेवा, तूच एक महान आणि अद्भुत असा परमेश्वर आहेस. प्रभुदेवा, तू राजांचा राजा, तू प्रभूंचा प्रभू आहेस. येशू, या जगामध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही. तूच एक अद्भुत परमेश्वर आहेस. तुझ्या प्रेमासाठी, तुझ्या वात्सल्यासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो. धन्यवाद देतो प्रभुदेवा. तुझी कृपा आहे म्हणून आज आम्ही जिवंत आहोत. तुझी दया आहे म्हणून परमेश्वरा आज आम्ही इथे उपस्थित आहोत. राहून परमेश्वरा तुझ्या आराधना करणार आहोत. धन्यवाद देतो. आजची भक्ती आराधना तुम्ही आशीर्वादित करा. पवित्र आत्मा, आम्ही तुमचं स्वागत करत आहे. ओ प्रभुदेवा, तुझं सानिध्य आमच्यामध्ये असू दे परमेश्वरा. कारण प्रभुदेवा, तुझं अभिवचन आहे की जिथं दोघं आहे तिथं तुझं सानिध्य आहे. ओ प्रभुदेवा, आम्ही विश्वास ठेवतो. आम्ही पाहतो की प्रभुदेवा तू आमच्या भक्तीमध्ये असणार आहेस. धन्यवाद देतो. हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद देतो. येशू तुझी स्तुती करतो परमेश्वरा. थँक्यू लॉर्ड. यावेळी आपले नेत्र असताना पूर्ण अंतःकरणानं परमेश्वराची आराधना करू आणि पवित्र आत्मा हे गीत गाऊन परमेश्वराचं गौरव करू. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा ओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, सर्वजन पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा.
मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, सर्वजन पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देतो परमेश्वरा। पवित्र आत्मा, आज आम्ही तुमचं स्वागत करत आहे। पवित्र आत्मा, तुझ्या सानिध्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। प्रभू देवा, तू आम्हा प्रत्येकाला तुझा पवित्र स्पर्श कर। प्रभू देवा, जे येण्याच्या मार्गावरती असतील, प्रभू देवा त्यांचे सर्व मार्ग मोकळे कर, सर्व अडखळ तू दूर कर आणि प्रभू देवा तुझ्या भक्तीमध्ये सर्वांनी यावं यासाठी तू सहाय्य कर। धन्यवाद देतो। इथून पुढे होणारी भक्ती आराधना तो आम्हाला तू प्रभू देवा आशीर्वादित कर। प्रभू देवा तुझा पवित्र स्पर्श कर। प्रभू देवा हो धन्यवाद देतो, कारण येशू प्रभू देवा तू अद्भुत असा परमेश्वर आहे। प्रभू देवा आमच्या सभोवती तुझं वात्सल्याचं प्रभू देवा कवर आहे, वेष्टन आहे, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो। पवित्र आत्मा, आम्ही तुझ्याशिवाय काही करू शकत नाही। पवित्र आत्मा, तू आमच्या मुखाला स्पर्श कर। आम्ही पूर्ण अंतःकरणाने तुझी आराधना करण्यासाठी तो आम्हाला सहाय्याने मदत कर। इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला आम्ही तुमच्या महान हातात देत आहे। प्रत्येकाला तुम्ही आशीर्वादित करा। धन्यवाद देतो। प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, आमेन आमेन। हालेलुया। किती जण आनंदित? हालेलुया। आपण यावेळी काही ख्रिसमसची गाणी गाणार आहोत यावेळी, आणि उभा असतानाच आपण परमेश्वराची आराधना करणार आहोत। आणि यावेळी सुरुवातीला आपण आला जगात आला हा दुनिया बनाने वाला सुंदर गीत आहे। या जगामध्ये येशू आलेला आहे आणि हा ख्रिसमसचा सीझन आहे, तर हे गीत गाऊ आणि पुन्हा एकदा परमेश्वराचं गौरव करू। आला
जगात आला जगात आला दुनिया बनाने वाला आला जगात आला जगात आला दुनिया बनाने वाला सोडून स्वर्ग सुख गणदूत देवलोक सोडून स्वर्ग सुख गणदूत देवलोक झाला गरीब झाला झाला गरीब झाला दुनिया आला जगात आला जगात आला दुनिया बनाने वाला यीशु है नाम त्यागा लाभे जगतपतीला यीशु है नाम त्यागा लाभे जगतपतीला तारा बया जगाला तारा बया जगाला दुनिया बनाने वाला आला जगात दुनिया बनाने वाला हे जन्मगोगवाणी बेतलेहम गावनामी हे जन्मगोगवाणी बेतलेहम गावनामी इम्मानुएल आला इम्मानुएल आला दुनिया बनाने वाला आला जगात आला जगात दुनिया बनाने वाला जगात शांती मनुजा बरी कृपाती हो जगात शांती मनुजा बरी कृपाती जयकार भूपतीला जयकार भूपतीला दुनिया बनाने वाला आला जगात आला जगात दुनिया बनाने वाला ओ वो जगात शांती मनुजा बरी कृपाती ओ वो जगात शांती मनुजा बरी कृपाती जयकार भूपतीला जयकार भूपतीला दुनिया बनाने वाला आला जगात आला जगात दुनिया बनाने वाला हालेलुया दुनिया बनाने वाला सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर इस दुनिया में आया हालेलुया इसलिए हम आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे उसका नाम ऊंचा उठाएंगे और गीत गाएंगे हम धन्यवाद यीशुला सभी का परिचय का गीत है धन्यवाद यीशुला राजांच्या राजाला प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद
धन्यवाद येशूला, ओ धन्यवाद येशूला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, महिमा महिमा हो द्या त्याला, ओ 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 राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला महिमा हो द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, गौरव द्या त्याला, मोठ्यानं गौरव द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला गौरव द्या त्याला, धन्यवाद धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, ओ धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला, स्तुती द्या त्याला, स्तुती द्या त्याला, ओ स्तुती द्या त्याला, स्तुती द्या त्याला, स्तुती द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला स्तुती द्या त्याला, आदर द्या त्याला, आदर द्या त्याला, ओ आदर द्या त्याला, ओ आदर द्या त्याला, आदर द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला आदर द्या त्याला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला आदर द्या त्याला, धन्यवाद धन्यवाद येशूला, ओ धन्यवाद येशूला, ओ धन्यवाद येशूला, धन्यवाद येशूला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला, ओ राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला, येशू 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 गायेन मी, नाचत स्तुती करीन मी, ओ येशू 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 गायेन मी, नाचत स्तुती करीन मी, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन, येशू 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 गायेन मी, नाचत स्तुती करीन मी, येशू 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 गायेन मी, नाचत स्तुती करीन मी, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, हालेलुया आमेन हालेलुया, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु
के चरणों में आनंद आनंद है यीशु के चरणों में आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। और मेरा पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। ओ नया जीवन कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद 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 है मेरे यीशु के चरणों में आनंद आनंद है आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति ईश्वर, सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको सुनाएंगे। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद आनंद है यीशु के चरणों में आनंद आनंद है मेरे 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 यीशु के चरणों में। हालेलुया, मोठं ना हालेलुया, हालेलुया हात उठा का हालेलुया, देवाची स्तुती असो। आणि पुन्हा एकदा एक मराठी गीत गाणार आहोत। जगी तारक जन्माला, चला पाहू चला हो त्याला। ये गीत गाओ और परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। जगी तारक जन्माला, चला पाहू चला हो त्याला। जगी तारक जन्माला, चला पाहू चला हो त्याला। शुभ वैभव घेऊन नाही, ही अन्य अलौकिक थारी। शुभ वैभव घेऊन नाही, ही अन्य अलौकिक थारी। तो दीनच जन्म आला, जगी दीना तारा याला। तो दीनच जन्म आला, जगी दीना तारा याला। जगी तारक जन्म आला, चला पाहू चला हो त्याला। जगी तारक जन्म आला, चला पाहू चला हो त्याला। जरी सर्वतमाला सारी, तरी नाही प्रखर करधारी। जरी
अब्राहमुचा झाला, जगी तारक जन्मा आला, चला पाहू चला हो त्याला, जगी तारक जन्मा. रूपवैभव घेऊन नाही, रूपवैभव घेऊन नाही, हे अन्य अलौकिक काही. रूपवैभव घेऊन तो दीनच जन्मा आला, तो दीनच जन्मा आला, जगी दीनाथ रायाला, जगी तारक जन्मा आला, चला पाहू चला हो त्याला, जगी तारक जन्मा आला, चला पाहू चला हो त्याला. जरी सर्वतमाला सारी, तरी नाही प्रखर करधारी, तरी सर्वतमाला सारी, तरी नाही प्रखर करधारी, तो सौम्यच जन्मा आला, जगी पाप्या तारायाला, तो सौम्यच जन्मा आला, जगी पाप्या तारायाला, जगी जन्मा आला, चला पाहू चला हो त्याला, जगी तारक जन्मा आला, चला पाहू चला हो त्याला. थँक्यू लॉर्ड, हालेलुया. थँक्यू जीसस. धन्यवाद देतो परमेश्वरा, तो आमच्यासाठी ये जगामध्ये तू जन्म घेतला. प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते कि हमारे लिए आपने इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में आपने जन्म लिया ताकि हम पापों से छुटकारा पाए. धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं. थँक्यू लॉर्ड, हालेलुया. यावेळी आपण प्रभूच्या सानिध्यामध्ये असताना प्रियानो, आपले नेत्र बंद करू आणि आपण पूर्ण अंतःकरणानं त्या परमेश्वराची आराधना करू. कारण परमेश्वराचं वचन सांगत आहे की जिथं दोघं तिघं आहे तिथं देवाचं सानिध्य आहे. स्तोत्रमध्ये सांगत आहे की मी इस्रायलाच्या स्तवनामध्ये बसणारा परमेश्वर आहे. जेव्हा आपण पूर्ण अंतःकरणानं आराधना करतो तेव्हा तो महान परमेश्वर आपल्या स्तवनामध्ये येतो आणि तो आस्वाद घेतो. प्रियानो, हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो येशू, ती स्तुती करतो. प्रभू देवा, तुझं नाव सावितो. थँक्यू जीसस. यावेळी आपण सुंदर संगीत गाऊ की येशू मसीह तेरे जैसा कोई नाही. त्या परमेश्वरा सांगू की देवा, तुझ्यासारखा या जगामध्ये कोणी नाही आणि तू माझ्यासाठी या जगामध्ये आला, त्याबद्दल आपण त्या परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊ. यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. सर्वजमन यीशु मसीह, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन. हम गाए हो
प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। सर्वोत्तम मनो प्यारे पिता, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजा होगा है, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने इतना प्यार किया कि आपने इकलौता बेटा हमारे लिए दिया। प्रभू आम्ही तुला धन्यवाद देतो की तुझा एकुलता एक मुलगा तो आमच्या सर्वांच्यासाठी दिला, यासाठी की प्रभुदेवा आम्ही सर्व बंधनामधून मुक्त व्हावं, यासाठी की प्रभुदेवा आम्ही सर्व पापातून मुक्त व्हावं। धन्यवाद देतो तुझ्या महान प्रेमासाठी आम्ही तुला धन्यवाद देतो। येशू तुझी स्तुती करतो प्रभुदेवा, प्रभुदेवा तुझं नाव उंचावितो, कारण प्रभुदेवा तू आमच्यावरती अनंत उपकार केलेला आहेस। प्रभुदेवा आम्ही तुला स्तुती करतो, प्रभुदेवा आम्ही तुझा महिमा करतो परमेश्वरा। पण यावेळी आपण सर्वांनी आपल्या अंतःकरणामध्ये त्या परमेश्वराकडे पाहू, त्या परमेश्वराला आपली दृष्टी करू आणि ते पुन्हा एकदा गीत गाऊ की प्यारा पिता तूने हमसे इतना प्यार किया। त्या देवाचं की देवा आम्ही तुला धन्यवाद देतो, कारण का तू माझ्यावरती प्रेम केलेला आहेस आणि तू माझ्यावरती प्रेम केलं म्हणून माझं सर्व पाप माझ्या जीवनामधून निघून गेलेला आहे। प्रभु आपने हमसे प्यार किया है, इसलिए मैं सब पापों से मुझे छुटकारा मिला है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी स्तुति करूंगा, आपकी प्रशंसा करूंगा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हम गाए हो सना, हम गाए हो। अपने हाथ उंच करून आपण प्रभूला धन्यवाद देऊ। हम अपने हाथ उठाकर प्रभु को स्तुति करेंगे। है राजा तेरी महिमा हुए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजा होगा है राजा, तेरी महिमा हुए सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुती करते हैं। आपण आपल्या अंतःकरणामध्ये परीक्षण करू की परमेश्वराने माझ्यावरती किती प्रेम केलेलं आहे। खरोखर प्रियानो, देवाचा आत्मा इथं आहे, देवाचं सानिध्य, देवाची महान उपस्थिती आपल्यामध्ये आहे प्रियानो। त्या देवाच्या प्रेमाचा आपण आदर करू,
आज त्या आपण आपल्या स्वतःच्या मनामध्ये आपण परीक्षण करू, आपल्या जीवनामध्ये जे काय अनुभव परमेश्वराने दिलेले आहेत ते आठवू आणि आपण त्या देवाला सांगू की देवा तू किती महान माझ्यावरती प्रेम केलेला आहेस. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो येशू, तुझी स्तुती करतो प्रभुदेवा. येशू, या जगामध्ये तुझ्यासारखा कोणी नाही प्रभुदेवा. तू अद्भुत असा परमेश्वर आहेस. तू राजांचा राजा, तू प्रभूंचा प्रभू आहेस प्रभुदेवा. तुझी दया प्रभुदेवा सनातन आहे. तुझी कृपा, तुझी दया, तुझं प्रेम प्रभुदेवा कधी बदलत नाही. कारण प्रभुदेवा तू युगानुयुग सारखा परमेश्वर आहेस प्रभुदेवा. जसा तू काल होतास तसा आज आहेस आणि प्रभुदेवा भविष्यामध्ये सुद्धा तू तसाच असणार आहेस. धन्यवाद देतो येशू, तुझी स्तुती करतो प्रभुदेवा. तुझं नाव घेतो. थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो. ती स्तुती प्रशंसा करू. सर्व मान महिमा आदर गौरव तुमच्या नावाला देऊ. प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. आमेन. आमेन. प्रेज लॉर्ड. आपण बसून घेऊ सर्वजण. तर यावेळी साक्षीची वेळ आहे. आपल्यामध्ये दिनेश आहे. दिनेश पुढे येईल आणि तो साक्षी चालू. हालेलुया. हालेलुया. साक्षीची वेळ आहे. आपल्या जीवनामध्ये जे काही वर्षभरामध्ये आणि महिन्याभरामध्ये, हप्त्याभरामध्ये आपल्या जे काही जीवनामध्ये घडलेले आहे ते आपण साक्ष देवाला देऊन आपण परमेश्वराचे आभार मानते. त्यांनी परत एक पाठवले सर्वांची प्रीती दिली आणि चर्चमध्ये यायची संधी दिली. परमेश्वराचे मी आभारी आहे की गेल्या आठवड्यामध्ये मी चर्चला लिहायला गेला आणि त्यामुळे मला डिस्टर्ब झाला. मी येऊ शकले नाही. मला वाईट वाटलं की परमेश्वराने इतकं सगळं केलं आणि मला एकटा मागे झालं. पण त्याच्यातही देवाची काहीतरी इच्छा असेल आणि प्रभूने मला आठवड्याभर सांभाळलं. मला सगळ्या अडचणी वगैरे कष्टामध्ये मला साहित्य केलं. त्याबद्दल आभारी होते. आणि परमेश्वराने मला वर्षभर सांभाळलं. सगळे आजार, कोरोनापासून सगळ्यापासून मला मुक्त केलं आणि मला आरोग्य दिली. याबद्दल मी देवाची स्तुती करते. आणि माझ्यासारख्या वयाचे लोक फार झाले, पण देवाची काय इच्छा असेल मला माहीत नाही, पण त्यांनी मला आरोग्य दिलं. याबद्दल आभारी आहे. मागच्या आठवड्यामध्ये मी पडले होते तेव्हाही त्यांनी मला साहित्य केलं. मला काही न लागता मला बरं केलं, म्हणजे व्यवस्थित ठेवलं. त्याप्रमाणे मला ताप येत होता मध्यंतरी. त्या तापेपासून तुझ्यापासून मला मुक्त केलं, मला आराम दिला. त्याबद्दल मी देवाचे आभारी आहे. देव असं नेहमीच सांभाळतो त्याच्या भक्ताला, त्याच्या लेकराला. तो अंतर देत नाही. ही प्रचिती नेहमी देव मला देतो. त्याबद्दल मी देवाचे आभारी आहे. आणि इथे पुढच्या आयुष्य देवाने माझं व्यवस्थित ठेवावं अशी देवाजवळ म्हणजे इच्छा मागते आणि तुम्हा सगळ्यांना रिक्वेस्ट करते की तुम्ही प्रार्थनेमध्ये माझी आंटी सोबत परमेश्वर आहे आणि त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वर कार्य करत आहे आणि त्यांची विनंती आहे की आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये त्यांच्यासाठी आठवण ठेवा. जय मसीह, मैरी क्रिसमस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में पहले से अभी तक मैं परमेश्वर ने स्पिरिचुअल बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में ऐड किया है और परमेश्वर पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे डेकोरेट कर रहा है ये समय में और स्पिरिचुअली वो मुझे डेकोरेट कर रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर के क्योंकि मेरे जीवन में कितनी कमजोरियां थी जो पहले थी और अभी नहीं दिख रही है वो और अभी मेरे जीवन में नहीं भी आ रही है और मैं हमेशा परमेश्वर पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे सहायता किया और वो मुझे छुटकारा दे रहे हैं। और दूसरी बात, हम बहुत क्रिसमस में अपने घर को मिस कर रहे हैं लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस साल आप लोग के साथ में मिलके हम क्रिसमस को मना पाएंगे, ये मौका परमेश्वर ने दिया है। और सभी को जय मसीह। थैंक यू। सिस्टरांसोबत परमेश्वर आहे ते त्यांच्या जीवनामध्ये जे काही कार्य करत आहे त्याबद्दल परमेश्वराचे धन्यवाद आणि त्यांच्या आपल्यामध्ये त्यांचं हे क्रिसमस फर्स्ट क्रिसमस त्यांच्यासाठी आपल्या परिवारामध्ये त्यांचं स्वागत आहे। अजून कोणी? परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देते। गेल्या 2 वर्षापासून करोना आहे आणि हॉस्पिटलला ड्युटी करत असतानाही कसली मला बाधा झाली नाही कारण परमेश्वर आपल्या सोबत आहे आणि सर्व अडचणीतून परमेश्वराने मार्ग दाखवला। मला वेळ घ्यायचा होता हैदराबादमध्ये क्रेडिट त्याच्यासाठी परमेश्वराने काही अडचणी होत्या त्या सर्व माझी सर्व्हिस थोडी कमी आहे आता त्याच्यामुळे खूप प्रॉब्लेम येत होते पण तरी परमेश्वर
मनीषा आंटी सोबत परमेश्वर आहे. त्यांचं जे काही प्रॉब्लेम्स लोनचे वगैरे ते सगळे सॉल्व्ह केले आणि त्यांना घर घेण्यामध्ये मदत केलं, त्यासाठी धन्यवाद. अजून काही? प्रेज द लॉर्ड. ये पूरा साल परमेश्वर ने हमारे साथ है, इसका हमें हमेशा उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है. ये दिनों में जो कोरोना का माहौल था, ये हमारे पीएससी में मैं जब ड्यूटी करता था तो पीएससी में पूरे हमारे स्टाफ को कोरोना हो, इसलिए वो सब जनों छुट्टी पे गए थे. मगर हम भी जो है हम हमेशा लोगों के कांटेक्ट में रहते थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमें कुछ होना नहीं दिया. तो परमेश्वर ने हमें आरोग्य दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, जिसकी वजह से आज तक हम अपने साथ में हैं. और ये दिनों में परमेश्वर ने बहुत कुछ हमारे जीवन में आशीष दिया है और हमें चलाया है. ये हमारे परिवार को भी चलाया है. हमारे जो लड़का है आशीष और हमारी बहू प्रभावती, उनको भी कोरोना हुआ था, उसमें से भी परमेश्वर ने उनको बचाया है और आशीष दिया है. इसलिए मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने हमें आशीष दिया है. और ये दिनों में हम पिछले महीने में हम पास्टर जी के साथ हम पुणे गए थे दौड़. वहाँ पर जो पास्टर आए थे उन्होंने मैसेज देते समय उन्होंने कहा कि मैसेज देते देते उन्होंने अचानक उसमें कहा कि किसी के बाएं कान में कुछ तकलीफ है क्या. तो अचानक मैं उठ गया, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कान में तकलीफ हो रही थी बाएं कान में, जिस कारण डॉक्टर ने मुझे बताया कि वो कान का जो प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए आपको चक्कर आता है. हाँ, बार बार चक्कर आता है, तो उसका ब्रेन के ऊपर अटैक होता है, इसलिए चक्कर आता है. तो जब हम वहां पर गए तो उन्होंने बाएं कान का किसका प्रॉब्लम है कहने से मैं उठ गया और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया. तुरंत मुझे उस दिन मुझे चंगाई मिली और अच्छा सुनाई देने लगा. और जब से मैं कोई भी मेडिसिन लेना बंद कर दिया और जब से मुझे कोई तकलीफ नहीं है. मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमको आशीषित करता है, अभी भी हमें वचन में चलाता है और मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ और अधिक परमेश्वर में बढ़ना है. इसलिए हमें मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए. हालेलुया. आपल्याला रणवीर क्रांकलच्या घरी आणि त्यांच्या जीवनामध्ये जे काही चमत्कारी कार्य दिसलं त्याबद्दल त्यांचं परमेश्वराचे खूप खूप आभार. आणि जे काही त्यांचे प्रॉब्लेम्स वगैरे आहेत आणि त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना, आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनामध्ये आठवण ठेवा. अजून धन्यवाद देते हूँ. और विशेष आप लोग से रिक्वेस्ट है, कल मैं और मेरा सिस्टर घर जा रहे हैं और असल यात्रा के लिए आप लोग प्रार्थना याद कर दीजिएगा. ब्रदर आणि सिस्टर ते उद्या कल उनकी जर्नी आहे, घरी जात आहेत ते, त्यासाठी त्यांच्यासाठी आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवावी. अजून माझी साक्षी आहे. परमेश्वरानं मला 2 वर्षापासून चांगलं सांभाळलं, म्हणजे लहानपणापासूनच सांभाळत आहे, तसं काही हे नाही. पण हे 2 वर्ष कोरोनाच्या काळामध्ये खूप काही हे झाले होते, प्रॉब्लेम्स आले होते माझ्या जीवनामध्ये, फायनान्शियल ह्याच्यामध्ये, आणि काही छोटे मोठे प्रॉब्लेम्स आले, तरी त्या परमेश्वरानं मला सांभाळलं आणि मला चालवत आहे परमेश्वराच्या ह्याच्यात जीवनामध्ये. अजून मला असं काही वाटू दिलं नाही की मी प्रॉब्लेममध्ये आहे म्हणून. परमेश्वरानं मला छोट्या छोट्या गोष्टीपासून सांभाळून ठेवलेलं आहे. आणि आमच्या डेली लाईफमध्ये, म्हणजे माझं जे बिझनेस आहे त्याच्यामध्ये लोकांशी संपर्क साधणं आणि हे होणं, तर म्हणजे असं करोनाच्या 20 महिन्यामध्ये आम्हाला ठेवलेलं होतं, तरी पण आम्हाला काही झालेलं नाही. परमेश्वरानं आम्हाला सांभाळलेलं आहे आणि परमेश्वराचा आशीर्वाद आमच्या सोबत आहे, म्हणून धन्यवाद. अजून ह्या सर्व प्रार्थनासाठी आपण पास्टर आपल्यासाठी प्रार्थना करू. प्रार्थना करूया.
थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो प्रभुदेवा, तुझी स्तुती करतो. या सर्व साक्षी प्रभुदेवा आम्ही ऐकल्या त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. कारण प्रभुदेवा तू जिवंत आहेस आणि प्रभुदेवा तू दररोज आमच्या जीवनामध्ये अनुभव देतोस, त्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. सर्व लोकांनी साक्ष दिली त्या प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही तुमच्या मानातम देत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही आशीर्वादित करा आणि प्रत्येक व्यक्तीद्वारे प्रभुदेवा तुझं अधिकाधिक गौरव करून घे. धन्यवाद देतो. तुझी स्तुती प्रशंसा करून प्रार्थना येशूच्या नावात करतो. आमेन. हालेलुया. सर्वजन मोठ्याने आवाज येत नाही. थंडी वाजत आहे का? ठंड लग रही है सब लोगों को? आवाज नहीं आ रहा है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु की स्तुति हो. आज क्रिसमस का सीजन है. अगले सैटरडे को क्रिसमस है. तो आता आपण एक प्रश्न आहे सर्वांना सुरुवातीला कि अभी क्रिसमस आ रहा है. आता क्रिसमस आहे तर क्रिसमस के दिन में हम अपने घर में या अपने वैयक्तिक जीवन में हम क्या क्या करते हैं? समजला माझा प्रश्न? क्रिसमसच्या वेळेमध्ये आपण काय काय करतो ऍक्टिव्हिटीज घरामध्ये, आपल्या वैयक्तिक जीवनामध्ये? साफसफाई करतो. ते मोठं काम असतं महिलांचं. हा, सगळं घर साफसूफ करणं. वर्षामधून पहिल्यांदा घर साफ होतं. डेकोरेशन करतो. डेकोरेशन सुंदर दिसत आहे ना आपल्या घरामध्ये पण. आपण लाइटिंग लावणं, डेकोरेशन करणं. आणखीन कपडे घेणं, फराळाचं करणं. कपडे घेणं. कपडे लागतात. नवीन कपडे पाहिजे क्रिसमसला. फराळ करणं, खायच्या वस्तू वेगवेगळ्या. कुणी कुणी केलेले आहेत? म्हणजे मला यायला बरं घरी तुमच्या खायला. हा, आता सगळं रेडीमेड. तर फराळ होतात आपल्या घरामध्ये. नवीन कपडे घेतले जातात. अजून काय केलं जातं नवीन याच्या व्यतिरिक्त? देवाचा आनंद. सभी वातावरण आनंदी रहता है, हैप्पीनेस रहता है कि क्रिसमस के दिन में. और वो पैशन रहता है कि डेकोरेशन करने में, घर की साफ सफाई करने में, शॉपिंग में हम क्या करते हैं? बहुत ताकत लेकर सब काम करते हैं. हाँ, और क्या होता है? और हम क्रिसमस के लिए प्रैक्टिस करते हैं, सॉन्ग्स प्रैक्टिस यस, करते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्रिसमस के दिन में कौन से गाने गाना है उसका हम प्रैक्टिस करते हैं. और अच्छा सा प्रैक्टिस करके हम वो उस दिन को हम प्रभु की महिमा करते हैं. और ओके, हालेलुया. बोलते ना हालेलुया. आज हम देखेंगे कि दो बातों के ऊपर मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ. तर यामध्ये आपण सर्वांनी सांगितले की हम क्रिसमस के सीजन में आपण स्वच्छता करतो, नवीन नवीन कपडे घेतो, फराळ करतो आणि अशा भरपूर काही गोष्टी असतात. डेकोरेशन करतो. या सर्व गोष्टी आपण करत असतो. म्हणून आज हम दो बातों के ऊपर ध्यान देंगे. पहली महत्वपूर्ण बात है कि स्वच्छता के विषय में. स्वच्छता, क्लीनिनेस उसको कहते हैं कि स्वच्छता. और दूसरा बात है कि डेकोरेशन करना. और सिस्टर ने बहुत अच्छा उन्होंने टेस्टिमनी दिया कि प्रभु उनको क्या कर रहा है? डेकोरेट कर रहा है. डेकोरेट क्या है कि ये डेकोरेशन इतना मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा जीवन आध्यात्मिक रूप से कैसा हम डेकोरेट कर रहे हैं उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इसलिए मैंने लास्ट संडे को भी आपको कहा था कि अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है तो सांता क्लॉज रहता है, क्रिसमस ट्री रहते हैं, स्टार्स रहते हैं. इस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए. हमारा फोकस किस पर होना चाहिए? यीशु मसीह पर फोकस होना चाहिए. क्योंकि यीशु मसीह ने हमको क्या किया है? तारण दिया है, हमें सैल्वेशन दिया है. क्रिसमस ट्री या सांता क्लॉज ने हमें सैल्वेशन नहीं दिया है. हालेलुया. इसलिए डेकोरेशन, ये दो बातों के ऊपर मैं आज आपका ध्यान बटाना चाहता हूं. तो पहिली बात हम देखेंगे की स्वच्छता. स्वच्छताच्या विषयी आपण पाहणार आहोत आणि त्यामध्ये मत्तय याचा 23 अध्याय आणि 25 ते 28. मैथ्यू 23 चैप्टर 25 से लेकर 28 तक. किसी को मिला तो पढ़िए. मैथ्यू 23 मत्तय 23 अध्याय 25 ते 28. अहो शास्त्र्यांनो, अहो परोशांनो, नोंदींनो तुमची केवढी दुर्दशा होणार. तुम्ही काठवाटी बाहेरून साफ करिता, पण तो आतून झुलून व असंयम याने भरलेला आहे. अरे आंधळ्या परुषा, पहिल्याने वाटी आतून साफ कर, म्हणजे तो बाहेरूनही साफ होईल. परमेश्वर वाचलेलं वचन आशीर्वादित करू. यामध्ये सांगत आहे की शास्त्री आणि पुरुषे
हे मंदिरामध्ये जाणारे लोक होते, परंतु त्यांचं जीवन कसं होतं कि जो शास्त्रीय और पुरुषी लोग थे उनका जीवन ऐसा था कि वो दिखाने के लिए विश्वासु जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए यीशु मसीह जब उनको मिला तो वो कहता है की ढोंग्यानो तुमची केवढी दुर्दशा होणार, तुम्ही ताटवाटी बाहेरून साफ करता पण ती आतून जुलूम व असंयम यांनी भरलेली आहे। हम क्रिसमस के सीजन में है तो हमें भी इस पर ध्यान देने की कोशिश करना चाहिए कि कभी कभी हमारा जीवन भी ऐसा रहता है कि हम बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करते हैं कि मैं बाहर से बहुत ही आध्यात्मिक हूं। कभी कभी जब हम एक दूसरे को मिलते हैं तो हम शांति से प्रेज़ द लॉर्ड देंगे, हम क्या करेंगे कि आध्यात्मिक बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम चर्च से बाहर जाते हैं या अपने घर में रहते हैं या हम अपने वैयक्तिक जीवन में जीते हैं तब हमारा जीवन बहुत बुरी बातों से भरा हुआ होता है। इसलिए इधर परमेश्वर कहता है की आपल्याला काय करायचं आहे की आपल्याला बाहेरून स्वच्छता करण्यापेक्षा आपल्याला आतून स्वच्छता करण्याची गरज आहे। हालेलुया। हमें बाहर से क्लीन होने की जरूरत नहीं है, हमें अंदर से क्लीन होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर बाहर का शरीर नहीं देखता। जब यीशु मसीह आएगा तब हमने कैसे कपड़े पहने, हमने कितना महंगा शूज पहना है, हमारे पॉकेट में कितना पैसा है, ये यीशु मसीह देखने वाला नहीं। हम अंदर से कितने अमीर है, हम अंदर से कैसे हम क्लीन है, स्वच्छ है, पवित्र है, वो परमेश्वर देखेगा। और जो अंदर से अच्छा रहेगा उसको परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए अब क्रिसमस के सीजन में हम अपने घर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम स्वच्छता कर रहे हैं, तो हमें अपनी खुद की भी स्वच्छता करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अंदर से अच्छे रहेंगे, अंदर से स्वच्छ रहेंगे, क्लीन रहेंगे, तभी परमेश्वर वो उसके साथ हम सभी को लेके जाएगा। और इधर कहता है कि अरे आंधळ्या पुरुषा आधी वाटी आतून साफ कर म्हणजे ती बाहेरून साफ होईल। हालेलुया। पहले हमें किधर से साफ होना है, हमें अंदर से साफ होना है। और यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हम अंदर से साफ होने पाए। हालेलुया। आपल्याला बाहेरून स्वच्छता करण्याची गरज नाही, आपल्याला आतून स्वच्छ होण्याची गरज आहे, आपल्याला आतून पवित्र होण्याची गरज आहे। म्हणून कोरिंथमध्ये सांगत आहे की तुमचं शरीर काय आहे, देवाचं मंदिर है। आपका जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है, इसलिए हमें वो मंदिर को अच्छी तरह से रखना पड़ेगा। ज्याप्रमाणे आपण जर विचार केला की ज्याप्रमाणे आपल्या आजूबाजूला भरपूर मंदिर आहेत, ते मंदिर अस्वच्छ असतात का? नांदेडमध्ये गुरुद्वार आहे, गुरुद्वार मध्ये जर तुम्ही आपण सर्वांनी पाहिलेलं आहे, गुरुद्वार है नांदेड़ में, उधर साफ सफाई के लिए बहुत सारे लोग तैनात किए। कोई भी जरा सा कचरा दिखा तो वो लोग क्या करते हैं, वो कचरा उठाने की कोशिश करते। वैसे ही जब हमारा ये शरीर प्रभु का मंदिर है तब हमारे जीवन में यानी जो प्रभु को पसंद नहीं है वो बातें हमारे जीवन में नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हमें हमारी खुद की स्वच्छता पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये क्रिसमस के सीजन में हम बाहर से अच्छे दिखने की कोशिश करेंगे, हम नया ड्रेस लेंगे, हम बहुत सारी चीजें नई नई पहनेंगे 25 दिसंबर को, लेकिन हमारा अंदर का जीवन कैसे है ये प्रभु को ज्यादा मायने है। हालेलुया। आपला अंदरचं आतमधलं जीवन कसं आहे हे प्रभूला जास्त महत्वाचं आहे। तसे तुम्ही बाहेरून लोकांना नीतिमान दिसता परंतु आत ढोंग्याने व अनितीने भरलेले आहात। हालेलुया। येशू स्पष्ट सांगत आहे की तुम्ही बाहेरून कसं दिसत आहे, धार्मिक दिसत आहे। आपण जेव्हा चर्च मध्ये होतो आपण नम्रपणे एकमेकाच्या हातात हात घालतो, आपण प्रेज द लॉर्ड देतो, परंतु आपलं अंतःकरण एकमेकांच्या बाबतीमध्ये आपलं पवित्र असायला पाहिजे। म्हणजे ते सांगत आहे कि तुम्ही बाहेरून नीतिमान दिसता, आप बाहर से बहुत धार्मिक दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत बुरी चीजों से, बुरे विचारों से आप लोग भरे हुए हैं। हालेलुया। म्हणून परमेश्वर या वचनामध्ये आपल्याला आंतरिक आत्मधली स्वच्छता करण्यासाठी आज परमेश्वर आपल्याला प्रेरणा देत आहे। हालेलुया। हमने चर्च कितना अच्छा सजा है, हम बाहर से कितने अच्छे दिख रहे हैं, इससे यीशु को कोई लेना देना नहीं है। हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने वो सूली पर वो लटका, उसने मार खाए, कोड़े खाए, क्यों किया? क्योंकि हमारी आंतरिक स्वच्छता होने के लिए, हम पाप से छुटकारा पाने के लिए, हम पवित्र बनने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर खुदा हमारा क्या है,
पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा जब पवित्र है तो उसके बच्चे भी पवित्र होने चाहिए, इसलिए उसने अपना लहू बहाए। इसलिए हमें आंतरिक स्वच्छता के बारे में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आहे। आपण आणखीन वचन वाचू, यशाया याचा पहिला अध्याय 16 आणि 17। आयझिया फर्स्ट चॅप्टर 16 and 17 वर्स। आपला धुवा स्वच्छ करा, माझ्या डोळ्यात उघडून आपल्या कर्माचे दुष्टपण दूर करा। दुष्टपणा करण्याचे सोडून द्या, चांगले करण्यास शिका, नीतीच्या मागे लागा। जुन्नला ताळ्यावर आणा, अनाथाचा न्याय करा, विधवेचा कैवार घ्या। आणि तो सांगत है कि अपनास काय करा, धुआ, स्वच्छ करा। हम सभी को हमारा जीवन धोने की आवश्यकता है और हमारा जीवन अच्छा बनना है तो उसको पाण्यानं ही स्वच्छता होणार नाही। हालेलुया। ही स्वच्छता आपली आत्मिक स्वच्छता आहे ती पाण्यानं होणार नाही, त्यासाठी येशूनं काय केलेलं आहे, ऑलरेडी त्याचं पवित्र आणि मोलवान रक्त आपल्यासाठी सांडलेलं आहे। हमें अंदर से अच्छा बनना है, हमें क्लीन करना है। उसके लिए वो स्वच्छता, वो क्लीन, वो पानी से नहीं होने वाला है। हालेलुया। उसके लिए क्या किया है, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है और उससे उसने हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें एक बार ही वो मरा और हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र किया है, हमें अंदर से उसने अच्छा बना है ताकि हम उसमें बने रहे। हालेलुया। त्या शुद्धतेमध्ये आपण बनावं, त्या शुद्धतेमध्ये आपण कायमस्वरूपी चालत राहावं, ही परमेश्वराची इच्छा आहे। हालेलुया। कधी कधी आपल्या जीवनामध्ये असं होतं कि अपन विश्वास ठेवतो, अपन पापाची कबूली करतो, हम पापों की कबूली के देते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा करता है, लेकिन पाप की कबूली देते, क्षमा मांगते, फिर से पाप करने की कोशिश करते। हम क्या करते, फिर से पाप की क्षमा मांगते, फिर से पाप करने की कोशिश करते। तो ये जीवन हमारा कभी कभी ऐसा बनता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमें एक बार ही, यीशु मसीह वो सूली पर मरा है तो हमें एक बार ही उसके ऊपर ध्यान देकर हमें शुद्ध होना है। और जब हम शुद्ध होते हैं तो वो आशा रखता है कि हम उसकी शुद्धता में बने रहे, हम उसकी पवित्रता में अपना जीवन बिताए। ये परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है। और एक बढ़ेंगे यहेजकेल 36:25। यहेजकेल पुस्तक याचा 36 अध्याय आणि 25 वचन। यहेजकेल 36:25। मी तुम्हावर शुद्ध पाणी शिंपडेन, म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हाल। तुमची सर्व मलिनता व तुमच्या सर्व मूर्ती यापासून मी तुमची शुद्धी करेन। आणि सांगत आहे की मी तुमच्यावर काय करेन, शुद्ध पाणी शिंपडेन। शुद्ध पाणी, पाणी कशाचं प्रतीक आहे, पाणी येशूचं प्रतीक आहे, परमेश्वराचं प्रतीक आहे, कारण तो जीवनाचा झरा आहे आणि ते पाणी ऑलरेडी आपल्यावरती शिंपडलेलं आहे। इथं सांगत आहे की मी तुमच्यावर शुद्ध पाणी शिंपडेन। आणि हे यहेजकेलच्या पुस्तकामध्ये सांगितलं आहे। आणि नवीन करारामध्ये येशू आला आणि त्यानं स्वतःचं रक्त, स्वतःचं जीवन आपल्यासाठी दिलं। उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। ऑलरेडी उसने वो पानी हमारे ऊपर डाल दिया है, हमें शुद्ध किया है, लेकिन हमें उस शुद्धता में जीना पड़ेगा। लेकिन इधर कहता है कि मी तुमच्यावर शुद्ध पाणी शिंपडेन, म्हणजे तुम्ही शुद्ध व्हाल। तुमची सर्व मलिनता, तुमच्या सर्व मूर्तीपासून मी तुमची शुद्धी करेन। इधर दो बातों के ऊपर ध्यान देंगे कि पहिली गोष्ट की आपल्या आतमध्ये असणारी मलिनता, आपल्या आतमध्ये असणारे एकमेकांच्या बद्दलचे वाईट विचार हे आपण काढून टाकणं गरजेचं आहे। आणि त्याचप्रमाणे सर्व मूर्ती, हालेलुया, मूर्ति पूजा अपन करत नहीं, परंतु प्रभु के अलावा जिस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं वो हमारे जीवन में मूर्ति की तरह बनती है। हालेलुया। इसलिए इधर कहता है कि दूसरी बात कि हमें अपने जीवन में जो मलिनता है, एक दूसरे के बारे में बुरे विचार रहेंगे, हमारे जीवन में पाप रहेंगे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीजें रहेंगे, वो हमें छोड़ना है। और दूसरी बात, जो हमारे जीवन में मूर्ति बनी है, जो हमने बनाई है, उससे भी हमें छुटकारा पाना है, उसको हमें निकाल कर फेंकना है। हालेलुया। जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के परमेश्वराचे जे दास होते ते युद्ध करायचे आणि सर्व काय करायचे, संपत्ती ते लुटून आणायचे, परंतु मूर्त्या जे दुसऱ्या देवांच्या होत्या ते काय करायचे,
तोडून फोडून टाकत होते। हालेलुया। ते कशाचं प्रतीक आहे? कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा बनता है कि किसी का मूर्ति हम खुद तैयार करते। कभी कभी हमारे पास्टर का मूर्ति हमारे बीच में रहते, हम क्या है, प्रभु के अलावा हम अपने पास्टर को ज्यादा प्यार करने की कोशिश करते, वो भी एक मूर्ति पूजा है। कभी कभी हम अपने जीवन से ज्यादा पैसे को ज्यादा महत्व देते हैं, वो भी एक प्रकार की मूर्ति पूजा है। कभी कभी माँ बाप से प्यार करना ये गलत बात नहीं है, लेकिन प्रभु से ज्यादा अपने माँ बाप से प्यार करना, हमारे फ्रेंड से प्यार करना, हमारे जो रिलेटिव्स लोग रहते उनसे प्यार करना, उन पर ज्यादा भरोसा रखना, ये एक मूर्ति पूजा का प्रतीक है। हालेलुया। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन कहता है की तुमच्या सर्व मूर्ती यापासून तुमची शुद्धी व्हायला पाहिजे। हमारे जीवन में जो हमने मूर्तियां तैयार की है, हम अपने घर में मूर्ति नहीं रखते, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारी मूर्तियां हमने खड़ी की है, उन्हें हमें तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और हमें हमारा जीवन शुद्धता से भरना पड़ेगा, हमें पवित्रता से खुद को रखना पड़ेगा। इसलिए पहली बात कि मैंने बताए कि हमें स्वच्छता के ऊपर हमें खुद का ध्यान देना है। हालेलुया। हमारा घर कितना स्वच्छ है, हमारा चर्च कितना स्वच्छ है, ये यीशु को मायने ज्यादा नहीं कि हम कितने स्वच्छ है, हम कितने पवित्र है, हमारे मन के विचार कितने शुद्ध है, हमारे मन के विचार कितने पवित्र है, ये यीशु को ज्यादा मायने है। हालेलुया। और दूसरी बात देखेंगे कि डेकोरेशन के बारे में। हालेलुया। सर्वजण इथंच आहे, उजवा हात वरती करून हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओके। और दूसरी बात की डेकोरेशन के बारे में देखेंगे। हाँ, क्रिसमस में डेकोरेशन भी बहुत रहता है, बहुत सारे लोग बहुत पैसा भी खर्च करते हैं। हालेलुया। लेकिन आध्यात्मिक डेकोरेशन के लिए पैसा चाहिए क्या? नहीं। आध्यात्मिक डेकोरेशन के लिए हमारा जीवन, हमारी तैयारी होनी चाहिए, प्रभु को समर्पण करने की तैयारी कि हाँ, मैं प्रभु आपके लिए तैयार हूं। उसके लिए एक पैराबल पढ़ेंगे, मैथ्यू 25 1 से 13, सभी के परिचय का वो दाखला है। मत्ती 25 1 से 13, मैथ्यू 25 1 to 13। हा वाचा मोठ्यानं। तेव्हा स्वर्गाचे राज्य 10 कुमारीसारखे होईल। ते आपले दिवे घेऊन वराला सामोरा जाण्यास निघाल्या। त्यात 5 मूर्ख होत्या व 5 शहाण्या होत्या। सर्व कुमारींनी आपले दिवे घेतले, पण आपल्या बरोबर तेल घेतले। मूर्ख कुमारींनी आपले दिवे घेतले, पण आपल्या बरोबर तेल घेतले नाही। शहाण्यांनी आपले दिवे घेतले व भांड्यात तेलही घेतले। मग वराला विलंब लागल्यामुळे सर्वात डुलक्या आल्या व झोप लागली। तेव्हा मध्यरात्री अशी हाक झाली की पहा, वर आला आहे, त्याला सामोऱ्या चला। मग त्या सर्व कुमारी उठून आपले दिवे नीट करू लागले। तेव्हा मूर्खांनी शहाण्यास म्हटले, तुम्ही आम्हास आपल्या तेलातून काढून द्या, कारण आमचे दिवे जाऊ लागले आहे। पण शहाण्यांनी उत्तर दिले की कदाचित आम्हास व तुम्हास पुरणार नाही। तुम्ही विकणाऱ्याच्या इथे जाऊन आपल्याकरिता विकत घ्यावे हे बरे। त्या विकत घ्यावयास गेल्या, इतक्यात वर आला। तेव्हा त्या सिद्ध होत्या, त्या त्याचबरोबर लग्नास आत गेल्या आणि दार बंद झाले। नंतर त्या दुसऱ्याही कुमारिका येऊन म्हणाल्या, प्रभुजी प्रभुजी, आम्हाला दार उघडा। त्याने उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, मी तुम्हाला सोडित नाही। जास्त तुम्ही जागरूक राहा, कारण तुम्हाला तो दिवस किंवा ती घटना ठाऊक नाही। हालेलुया। सब जोर से हालेलुया। तर ये सर्वांना दाखला माहित है कि 10 कुमारी का दाखला, जो 10 यंग लेडीज लोगों का दाखला ये। तो इसमें 5 लोग क्या रहते, 5 अच्छे है, वो बहुत होशियार है, और 5 क्या है, मूर्ख है। तो 5 उनके पास 2 चीजें महत्वपूर्ण है, इधर मैं उस पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा। पहली बात कि जो शहाने होते, जो चांगले होते, जो अच्छे लोग रहते हैं, उसमें से 5 लोग, उन्होंने क्या लिया था साथ में? तेल आणखी दिवे आणि तेल घेतले होते। परंतु जो मूर्ख लोग थे, उन्होंने उनके साथ क्या लिया था? दिया लिया था, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? तेल नहीं था। हालेलुया। इसलिए डेकोरेशन का विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं,
और जब यीशु मसीह उनके पास आ गया और जिनके पास वो दिया था और जिनके पास वो तेल था, उन लोगों को यीशु मसीह उसके साथ लेके चला गया। लेकिन जिनके पास दिया था लेकिन तेल नहीं था, उनको परमेश्वर क्या कहता है की मैं आपको पहचानता नाही हूं, मला तुमची ओळख नाही। त्या 5 मूर्ख कुमारी त्या सुद्धा चर्चला जाणाऱ्या होत्या, त्या सुद्धा परमेश्वरावरती विश्वास ठेवणाऱ्या होत्या, परंतु त्यांच्याकडे एक कमतरता होती आणि ती म्हणजे त्यांच्याकडे तेल नव्हतं। जो 5 मूर्ख लोग थे वो भी चर्च को जाने वाले लोग थे, वो भी प्रार्थना करने वाले लोग थे, उनके पास दिया था लेकिन उनके पास वो तेल नहीं था। इसलिए परमेश्वर उनको कहता है कि मैं आपको पहचानता नहीं हूं। इसलिए हमारा जीवन में ये दो महत्वपूर्ण बात है कि पहला कि हमारे जीवन में दिया होना चाहिए और दूसरी बात कि वो दिए में तेल भी होना चाहिए। हालेलुया। दिया किसका प्रतीक है? दिया परमेश्वर का प्रतीक है, यीशु मसीह का प्रतीक है। दिया में क्या होता है? दिया किस लिए लगाया जाता है? प्रकाश के लिए। दिवा कशासाठी लावतो? त्यामध्ये आपण वात लावतो, त्यामध्ये तेल टाकतो आणि त्याला पेटवतो, जेणेकरून त्या दिव्याद्वारे प्रकाश मिळे। दिया इसलिए लगाते हैं कि उससे हमें क्या मिले? प्रकाश मिले। और प्रकाश कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 8 और 12, जॉन 8 चैप्टर और 12 वचन कहता है कि मैं जगत का क्या हूं? ज्योती हूं। मैं जगत की ज्योती हूं, मी जगाचा प्रकाश आहे। कुणाला मिळाला असेल तर वाचा जॉन 8 चैप्टर 12 वचन। यीशु ने लोगों से फिर कहा, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे अनुसार करता है वो अंधकार में कभी नहीं चलेगा, वरना वो जीवन की ज्योति प्राप्त करेगा। आणि जो यीशुला स्वीकारतो, जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया है, इसका मतलब है कि वो प्रकाश उसके जीवन में आया है। और प्रकाश हमारे जीवन में है तो हम अंधकार की कर्म नहीं कर सकते। हम परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हमारे पास दिया होना चाहिए। हालेलुया। वो जो 5 मूर्ख कुमारी थी उनके पास दिया था, इसका मतलब उन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया था। वो चर्च को जाने वाले लोग थे, प्रार्थना करने वाले लोग थे, लेकिन तभी भी जब यीशु मसीह उनको लेने के लिए आया तब उनको पहचानने से मना कर दिया। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देने की कोशिश करना है कि हमारे जीवन में यीशु रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु का वास्तव्य, यीशु का सानिध्य हमारे बीच में रहना चाहिए। जब हम दूसरों से बात करते हैं, जब हम हमारे फ्रेंड्स के, हमारे आजू बाजू के लोगों से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनको वो परमेश्वर के सानिध्य का अनुभव रहना चाहिए। हालेलुया। उनको वो मिलना चाहिए। कब मिलेगा? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में रहेगा। येशू जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये राहील तेव्हाच तो अनुभव लोकांना मिळेल। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं रहेगा तब लोगों को अनुभव नहीं मिलेगा। तब यीशु मसीह को हमारे जीवन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि जो पहली बात है कि हमें स्वच्छता करनी पड़ेगी। हमारा जीवन स्वच्छ नहीं है, यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए रेवल्यूशन में कहता है कि पहा मी तुमच्या दाराशी उभा आहे आणि काय करत आहे? दार ठोकत आहे। मी तुमच्या दाराशी उभा आहे, दार ठोकत आहे। जो मला माझ्यासाठी दार उघडेल त्याच्याबरोबर काय करेल? आत जाईन आणि मी जेवेन सांगत आहे। हालेलुया। यीशु मसीह जेवत आहे आपल्या बरोबर। याचा अर्थ की खरोखरच तो जेवणार असा अर्थ नाही, तर त्याचा अर्थ आहे की येशू नियमित आपल्याशी सहभागिता करणार। हालेलुया। नेहमी आपल्याला तो भेटणार, नेहमी आपल्याशी तो वार्तालाप करणार, नेहमी तो आपल्याशी चर्चा करणार। आणि ज्याप्रमाणे मित्र मित्रांशी जशा प्रकारे बोलतात त्या प्रकारे परमेश्वराशी आपला नातं संबंध एकदम घनिष्ठ होणार आहे। म्हणून परमेश्वर कहता है कि जिसने मैं आपके दरवाजे के पास खड़ा हूं, टकटका रहा हूं, ताकि आप क्या करें? मेरे लिए दरवाजा खोले और मैं आपके साथ रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह फेलोशिप के लिए, हमारे साथ रहने के लिए वो तैयार है, लेकिन हम उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं क्या? हालेलुया। कब होंगे तैयार? जब हम पवित्र जीवन जिएंगे तभी यीशु मसीह का सानिध्य, यीशु का प्रकाश हमारे जीवन में रहेगा। पहली बात कि हमारे जीवन में दिया होना चाहिए, और दिया का प्रतीक कौन है? यीशु मसीह है, क्योंकि वो जगत का
ज्योती है। और दूसरी बात कहेंगे कि मत्तई याचा 5वा अध्याय आणि 14 वचन, मॅथ्यू 5 चॅप्टर और 14 वर्स। तुम संसार की ज्योति हो, पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। बहुत ही सुंदर आहे। सर्वांनी म्हणा, सर्वांनी वाचा एकत्र वचन। आणखीन एकदा सभी लोग पढ़े। आणखीन मोठ्याने एकदा। आता प्रत्येकाने जिथं तुम्ही आहे ना त्या ठिकाणी मी म्हणा, स्वतःचं नाव घ्या। प्रमोद जगाचा प्रकाश आहे असं म्हणा, सगळ्यांनी स्वतःचं नाव घ्या। प्रमोद अभी जगत का क्या है? ज्योति है, प्रकाश है, तो नगर छुप नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो पाप में जा रहे लोग, जो नाश पा रहे लोग, वो छिप नहीं सकते। उनको बचाने का काम परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए दुसरा जो मुद्दा आहे की डेकोरेशन का, सजावटीच्या संदर्भामध्ये आपण पाहत आहोत की पहिली गोष्ट की आपल्याला येशूनं आपलं जीवन सजवायचं आहे। हालेलुया। यीशु से हमारा जीवन डेकोरेट करने की अभी जरूरत है। बहुत सारी मंडली में ये कमी है कि वो क्या करते कि बहुत सारी चीजें करते रहते, लेकिन उनके खुद के जीवन में यीशु मसीह का सानिध्य, वो प्रेजेंस नहीं रहता। इसलिए इस क्रिसमस के सीजन में हमें यीशु को हमारे जीवन में कंटिन्यू रखना है। हालेलुया। जब हम अच्छा जीवन जीते तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि वो परमेश्वर आपके साथ हर वक्त रहेगा, आपके साथ हर वक्त बातें करेगा, आपके साथ वो फेलोशिप करेगा। इसलिए शुरू से लेकर नए करार तक परमेश्वर ने ये सब कुछ किया है। ये किस लिए किया है? कि ताकि वो हमसे मिल पाए, ताकि वो हमारे साथ फेलोशिप कर पाए, आपल्याशी बोलावं, आपल्याशी भेटावं, आपल्या सानिध्यामध्ये राहावं, यासाठी परमेश्वराने एवढं सगळं केलेलं आहे। हालेलुया। इसलिए हमें उसको ज्यादा महत्व देना है। इसलिए पहली बात कि यीशु मसीह हमारे जीवन में होना है। एक बार स्वीकार किया और हो गया इतना काफी नहीं। हालेलुया। आपण सर्वांनी स्वीकार केलेला आहे, परंतु त्या येशूला कायमस्वरूपी आपल्या जीवनामध्ये ठेवणं हे एक मोठा टास्क आहे आणि तो टास्क काही वेळेला आपल्या जीवनामध्ये कमी पडत असतो। यीशु को हमने स्वीकार किया, यीशु हमारे जीवन में आ गया, लेकिन उसके बाद वो यीशु मसीह को कंटिन्यू हमारे जीवन में रखना ये हमारा काम है। हालेलुया। जब हम बुरा करते तो अपवित्रता जब हमारे जीवन में आती है तो वो पवित्र परमेश्वर अपवित्रता के बीच में नहीं रह पाता। हालेलुया। इसलिए हमें स्वच्छता पहला मुद्दा, और दूसरा डेकोरेशन, यीशु मसीह से हमें डेकोरेट करना है हमारा जीवन। और दूसरी बात हम देखेंगे कि उनके पास दिया था, इसका मतलब उनके पास यीशु मसीह था, जीवन की ज्योति थी। और दूसरा कि उनके पास तेल था। जो अच्छे 5 लोग थे उनके पास तेल था। तेल कशाचं प्रतीक आहे? पवित्र आत्म्याचं प्रतीक। हालेलुया। यामध्ये सुद्धा 2 प्रकार आहेत, हा फरक कळायला पाहिजे कि जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह और पिता, ये 3 लोग हैं, लेकिन ये एक है। ये त्रैक्य देवाचा सिद्धांत आपल्या सर्वांना माहितच आहे। ट्रिनिटी इसको बोलते कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये अलग अलग है, लेकिन वो सब एक ही है। इसलिए अभी हमारे बीच में कौन है? अभी पवित्र आत्मा हमारे बीच में। यीशु मसीह चला गया, इसलिए जाते समय उसने कहा कि मैं जाता हूं आणि मी माझा कैवारी तुम्हाला काय करतो? पाठवतो। यीशु ने वो पवित्र आत्मा हम सभी को दिया है। अब ये हमारे बीच में वो पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक ये अलग बात है। हालेलुया। इसलिए ये 2 डिफरेंस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। और जब पेंटेकॉस्ट के दिन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो जब चेले थे उनके साथ यीशु मसीह था, इसका मतलब कि पवित्र आत्मा उनके बीच में था, लेकिन यीशु मसीह के जाने के बाद 15 डेज के बाद वो पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। इसलिए बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट ये एक अलग बात है। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि हम सभी को ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना ये अलग बात है। और जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होते हैं तब परमेश्वर हमें अन्य भाषा का दान देता है। हालेलुया।
वो हमको समझ में नहीं आती। कभी कभी उसके बारे में बहुत सोच विचार है, गलत सोच विचार है कि कभी कभी लोग कहते कि आपको वो भाषा भाषा का मतलब नहीं जानते, लेकिन आप क्यों बोलते, लेकिन वो परमेश्वर जानता है, हमें पता न चले। कभी कभी ऐसा लोग कहते कि जब आप अन्य भाषा बोलते तो उसका मतलब उसका अर्थ भी आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया, ये प्रभु की कृपा है। जब आप प्रभु को खोजने की कोशिश करेंगे तो वो भाषा का अर्थ देने के लिए भी वो हमें मदद करेगा। लेकिन कभी कभी हम कम पड़ जाते हैं। इसलिए ये दो बातें कि पहली बात कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहना और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना, ये हमें दो अलग अलग बातें हैं, तो इस पर हमें ध्यान देना है। इसलिए दूसरा बात कि पवित्र आत्मा को हमें कायम स्वरूपी हमारे जीवन में रखना है, उसको महत्व देना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह को उनके जीवन में महत्व था, यीशु मसीह उनके बीच में था। और दूसरी बात कि हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें चलना है, इसलिए वो पवित्र आत्मा का हमें थोड़ा आदर और मान सम्मान करना पड़ेगा। हालेलुया, इसलिए हम कुछ प्रेषित याचा पहिला अध्याय आणि 8वं वचन। पवित्र आत्मा तुम्हावर येईल तेव्हा तुम्हा सामर्थ्य प्राप्त होईल आणि यरूशलेमात सर्व यहूदियात शमरोनात व पृथ्वीच्या शेवटापर्यंत तुम्ही माझे साक्षी आहात। और यीशु मसीह जाते समय परमेश्वर ने उसको चेले लोगों को अभिवचन दिया कि वो कहता है कि पवित्र आत्मा तुमच्यावर येईल, पवित्र आत्मा आप लोगों पर आएगा और वो क्या करेगा कि वो सामर्थ्य प्राप्त होईल। आणि यरूशलेम आणि पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आएगा तो हमें सामर्थ्य मिलेगा और हमारा जीवन कैसे होगा, एक प्रभावी जीवन हमारा रहेगा। इसलिए यीशु पहले था उन चेलों लोगों के बीच में, वो प्रकाश उनके साथ में था, लेकिन जब वो चला गया तो परमेश्वर को मालूम था कि मेरे लोग मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो मेरे बिना आध्यात्मिक जो मार्ग है, वो जो प्रकाश में चलना है, वो प्रकाश के मार्ग पर नहीं चल सकते, पवित्रता के मार्ग पर नहीं चल सकते। इसलिए उसने पवित्र आत्मा दिया है। हालेलुया। और दूसरा डेकोरेशन हमें करना है कि हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीवन जीना है। हालेलुया। कभी कभी हम मन के विचार से जीने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमारे आजू बाजू के लोग जैसे जीते हैं उनके प्रेरणा लेकर हम जीने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारे बीच में बहुत सारे बॉलीवुड के हीरोज आइडल रहते, उनके जैसा हम बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरा डेकोरेशन हमें करना है और वो करना है कि हमें इन सभी चीजों को ज्यादा महत्व न देते हुए हमें क्या करना है, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा था, इसलिए उसने क्या किया, कभी भी गलत कोई काम नहीं किया। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलेंगे तो हम कभी भी गलत काम नहीं करेंगे। हमको अनुभव आता रहेगा की भरपूर वेळेला आपल्याला अनुभव येतो की कधी कधी आपण जेव्हा एखादी चुकीची गोष्ट करतो तेव्हा देवाचा आत्मा आपल्याला इंटिमेशन देत असतो की हे चुकीचं आहे, परंतु तब परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी। परमेश्वर हम पर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है कि हमें परमेश्वर के आत्मा का सुनना है या हमारे विचारों का सुनना है, हमारे शरीर की वासनाओं का सुनना है, ये हम पर डिपेंड करता है। इसलिए दूसरा बात कि हमारे जीवन में यीशु का प्रेजेंस रहना चाहिए, यीशु मसीह का सानिध्य रहना चाहिए। और दूसरी बात कि पवित्र आत्मा जैसे हमें चलाता है उसके अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। इसलिए ये दो बात कि स्वच्छता और दूसरी बात कि हमें डेकोरेशन करना है, यीशु मसीह हमारे बीच में है, यीशु मसीह पर हमें फोकस करना है। हालेलुया। हमारा जीवन अंदर से कैसा है ये परमेश्वर को ज्यादा महत्व है। बाहर से हम अच्छे दिखते रहेंगे, हम कभी कभी जब हम चर्च को आते हैं हम बहुत सारा मेकअप करके आते हैं, क्यों करके आते हैं, हम अच्छे दिखने चाहिए, मी चांगलं दिसावं, परंतु ह्या सर्व गोष्टी एक दिवस नष्ट होतील। ये शरीर मातीमध्ये मिळून जाईल, माटी में मिल जाएगा ये शरीर, लेकिन जब हम अंदर से अच्छे रहेंगे तब हम हर वक्त हर समय हम खुदा के पास रहेंगे। हालेलुया। इसलिए हमें अंदर से अच्छा रहना है और हमें यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जीकर हमें अपना जीवन सजना है। परमेश्वर वाचलेलं वचन आशीर्वादित करो। यावेळी आपण आपले डोळे बंद करणार आहोत
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. ज्यावेळी आपण आपले डोळे बंद करू देवाच्या सानिध्यामध्ये. Thank you, Jesus. Hallelujah. खरोखरच खूप सुंदर परमेश्वराचं वचन आज आपल्याला भेटलेलं आहे. या ख्रिसमसच्या सीझन मध्ये आपण आत्मिक स्वच्छता करणं गरजेचं आहे. आपलं जीवन डेकोरेशन करणं गरजेचं आहे. हमारा जीवन स्वच्छ रखना, पवित्र रखना और हमारा जीवन डेकोरेट करने की ज्यादा जरूरत है. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू जीसस. इस समय में मैं पास्टर माने हमारे बीच में वो सामने आएंगे और ये वचन के साथ वो प्रार्थना करेंगे और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे. स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर से और अच्छे वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमारे जीवन को जोड़ा है. धन्यवाद देते परमेश्वर, इस जिंदगी में जीने के लिए किस राह पे हम चले, किस परमेश्वर हमारे जीवन का हमारा क्या उद्देश्य हो, इसके लिए परमेश्वर तू हमसे बातें करता है, तू हमें ज्ञान देता है, शब्दों से, वचनों से और आत्मा की अगुवाई से तू हमें चलाता है. आज के वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु. इस क्रिसमस के अवसर इन दिनों में हम घरों को सुंदर बनाते हैं, पेंट देते हैं, सजाते हैं, अपने आप को भी सजाते हैं, अच्छे कपड़ों से हम सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं. लेकिन परमेश्वर, आज मैं जिंदा जो हूँ कल होऊंगा क्या नहीं, आज की रात तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं. इसलिए मैं अपने आध्यात्मिक जीवन को सुंदर बनाऊं, मेरे आत्मिक जीवन को सुंदर बनाऊं और तुझे जो अच्छा लगता है उन बातों को मैं अपने शरीर के ऊपर लेकर शरीर को सजाऊं, मेरे जीवन को मैं सजाऊं. ऐसी बुद्धि और ज्ञान तू हमें दे और उस बुद्धि और ज्ञान को आने का वचन आज और पास्टर जी के द्वारा हमें मिला है. तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पे जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सभी को परमेश्वर ये वचन के द्वारा एक ज्ञान मिले, उस वचन को पकड़ के रहे और प्रभु आपके आने तक हम परमेश्वर, हम अंदर से शुद्ध होना चाहिए, हम अंदर से पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर तुम अंदर से शुद्ध हो तो बाहर से भी शुद्ध होंगे. तो परमेश्वर, हम अपनी अंदरूनी स्वच्छता को हर बार ध्यान रखे और हम सावधान रहे. ऐसी बुद्धि ज्ञान आज के वचन के द्वारा तू हमें दिला. पास्टर ने जो वचन दिया है उस वचन के द्वारा हम सबको आशीष कर, पास्टर जी को भी आशीष कर परमेश्वर, और आपकी महिमा, आपका गौरव हो परमेश्वर. ये क्रिसमस में हम आपको प्रसन्न करें, दुनिया को और खुद को नहीं, तो परमेश्वर हम आपको प्रसन्न करें. धन्यवाद देते प्रभु, मेरी सारी प्रार्थना को सुना. ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते, सुनो, ग्रहण कर. सब मिलके कहेंगे आमेन. आमेन. थँक यू पास्टर. तर आता आपण दान आणि दशांश देणार आहोत. किसी को गाना गाना है दान दशांशसाठी? गाना है? सभी को फिर भी जय मसीह, मैरी क्रिसमस. मैं बहुत ही खुश होती हूँ एक चीज को सोच के, और वो चीज मैं जब शुरू में प्रभु ने मुझे चुना था, उस टाइम को मैंने ये गाना को सीखा था, और उस समय को मुझे ये गाना का मतलब उतना पता नहीं था. बस मैंने सीखा, मुझे अच्छा लगा, मैंने सीखा. पर वो गाना का मतलब आज परमेश्वर मुझे बता रहे हैं, पवित्र आत्मा मुझे बता रहे हैं, और मैं बहुत खुश जब होती हूँ जब परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन में किस प्रकार रही और मेरे परिवार में किस प्रकार की रही, वो चीज़ को मैं जब सोचती हूँ तो ये गाना मैं गाती हूँ. घर में भी मैं ये गाना गाना चाहती हूँ. गाना का बोल है, आप लोग कितने ने सुना होगा, तो सुने हैं तो मेरे साथ में आप गा सकते हैं. जिंदगी मेरी ही बदल गई जब से मसीह को पाया है. खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बाहर लाया है. जिंदगी मेरी ही बदल गई जब से मसीह को पाया है. खिल गई है
बेशक रहेगा, कदम लड़खड़ाए हाथ वो थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। भटके हुओं को राह दिखाने इस धरती पे वो आया है। हम सब गाएंगे, जिंदगी मेरी ही बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी ही जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेगी, मुक्ति और जीवन वो लाया है। जिंदगी जिंदगी मेरी ही बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नहीं, यीशु बहार लाया है। यीशु बहार लाया है। थँक्यू. थँक्यू. नाईस सॉन्ग. तर या दानार्पणसाठी आपण प्रार्थना करणार आहोत. तर आपल्यामध्ये राजू दादा आहेत. राजू दादा प्रार्थना करतील दानार्पणसाठी. थँक्यू जीसस. Yes, Lord. धन्यवाद करतो प्रभूजी. आम्ही प्रार्थना करतो प्रभूजी, सुंदराचा दिवस दिला प्रभूजी. आम्ही धन्यवाद. आज मंदिरात आम्हाला सर्वांना एकत्र केलेला आहे. सुंदर तुमचा गौरव केलेला आहे. गीताद्वारे वचनाद्वारे प्रभू हे वचन आम्हाला आशीर्वादित व्हावे, असो याबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो. आम्हाला सर्वांना आशीर्वादित व्हावे याबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो. हे नवीन वर्ष आम्हाला आशीर्वादित व्हावे याबद्दल आम्ही धन्यवाद करतो प्रभूजी. जे दान दिलेलं आहे प्रभू आपल्या कमाईमध्ये प्रभूजी, त्या सर्वांना त्या दानावर तुमचा आशीर्वाद द्या प्रभू. की स्वर्गाच्या राज्यामध्ये तुमचा उपयोग व्हावे असो द्या प्रभू. करा प्रभू. याच्या गौरवाने प्रार्थना विनंती केली म्हणाय प्रभू. आमेन. आपण सर्वजण उठून उभं राहू आणि शेवटच्या प्रार्थनेमध्ये जाऊ. थँक्यू लॉर्ड. हालेलुया. आपले नेत्र बंद करू प्रभूच्या सानिध्यामध्ये आणि आपलं लक्ष्य परमेश्वर लागू प्रिया. हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर हम लगाने की कोशिश करेंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. आज परमेश्वर ने जो हमसे बातें की है कि हमें स्वच्छता से रहना है, हमारे अंदर की स्वच्छता करना है, हमारे मन के जो बुरे विचार है वो हमें निकालना है, हमें पवित्र होना है, हमें शुद्ध होना है. और दूसरी बात कि हमें यीशु से हमें डेकोरेट करना है, हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए हमारा जीवन डेकोरेशन करना है. थँक यू लॉर्ड. थँक यू जीसस. आपण सर्वजण प्रार्थना करणार आहोत. आपल्या वैयक्तिक जीवनासाठी आपण प्रार्थना करू. परमेश्वराला सांगू की या ख्रिसमसच्या सीझन मध्ये परमेश्वरा मी स्वतःला शुद्ध राखण्यासाठी तुम्हाला सहाय कर, मी तुझ्या पवित्र मार्गावरती चालण्यासाठी तुम्हाला सहाय कर. इस क्रिसमस के सीजन में वो पवित्रता के मार्ग पे जीने के लिए हम खुद के लिए प्रार्थना करेंगे. हम यीशु मसीह को ज्यादा महत्व देने पाए, हमारे जीवन में प्रभु का सानिध्य होने पाए, इसलिए हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु. आपके वचन के अनुसार आपने हमसे बात किया है प्रभु, उसके अनुसार चलने के लिए आप हम सभी को सहायता कीजिए प्रभू. इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा पवित्र स्पर्श कर प्रभू देवा. आम्ही फक्त बाहेरून चांगलं दिसू नये तर परमेश्वरा आम्ही आतमधून चांगलं दिसावं परमेश्वरा. प्रभू देवा आतमधून आमचं जीवन पवित्र असावं, शुद्ध असावं, यासाठी इथं उभा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तो सहाय्य कर. पवित्र आत्मा जर आमच्या जीवनामध्ये मलिनता असेल, पवित्र आत्मा जर आमच्या जीवनामध्ये अशुद्धता असेल, आज प्रभु देवा पवित्र आत्मा तो आपके जीवनामध्ये कार्य कर. पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए और सब मलिनता, सब जो आपको पसंद
जो पसंद बातें नहीं है वो सब हमारे जीवन से निकालिए और हमें आशीषित कीजिए। पवित्र आत्मा, हमारा जीवन आपके हाथ में देते हैं, आप हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम आपको ज्यादा महत्व देने पाए यीशु, हमारे जीवन में रहने के लिए प्रभू आप सहायता कीजिए। धन्यवाद देतो येशू, स्तुती करतो। उभा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आम्ही तुमच्या महानात देत आहे। प्रत्येक व्यक्तीला तुम्ही आशीर्वादित करा प्रभुदेवा। आमच्या जीवनामध्ये तुझं सानिध्य असावं प्रभुदेवा, आणि ते सानिध्य फक्त रविवार पुरतं मर्यादित नसावं, तर प्रभुदेवा कायम स्वरूपी सानिध्य असण्यासाठी तू सहाय्य कर। उभा असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला तुझा पवित्र स्पर्श कर प्रभुदेवा। तुझं सानिध्य प्रत्येकासोबत असू दे परमेश्वरा प्रभुदेवा। तुझी महान उपस्थिती प्रत्येकासोबत असू दे प्रभुदेवा, जेणेकरून त्या सानिध्याद्वारे, त्या प्रभुदेवा तुझ्या उपस्थितीद्वारे अनेक लोकांना स्पर्श होईल, अनेक लोकांचं जीवन बदलून जाईल परमेश्वरा। ओ पवित्र आत्मा, तुझ्या सामर्थ्यानं भरा पवित्र आत्मा प्रभुदेवा, तुझी उपस्थिति आमच्या बरोबर असू दे। धन्यवाद देतो। इधर जितने भी खड़े हुए लोग हैं इन सभी को आप आशीषित कीजिए। प्रत्येकाला तुम्ही आशीर्वादित करा, प्रत्येकाच्या सोबत तुमचं सानिध्य असू द्या परमेश्वरा प्रभुदेवा। पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने चालण्यासाठी तू सहाय्य कर प्रभुदेवा। आम्ही आमच्या विचारांना जास्त महत्व न देता आम्ही पवित्र आत्म्याला महत्व द्यावं, त्याच्या प्रेरणेने चालण्यासाठी या लोकांना तू मार्गदर्शन कर, या लोकांना प्रभुदेवा तू सहाय्य कर, असं मी प्रार्थना करत आहे। धन्यवाद देतो, तुझी स्तुती प्रशंसा करू, प्रार्थना येशूच्या नावात करतो, आमेन आमेन। प्रभूची प्रार्थना करू। आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आमच्या ऋणास ऋण सोडले आहे तसेच आमची ऋणे आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत नकोस, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे, आमेन। आता प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सुंदर सहभागिता आता आणि सदा सर्व काळ इथे उपस्थित असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसोबत आणि प्रत्येकाच्या कुटुंबासोबत आता आणि सदा सर्व काळ असो, आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभू आपल्या सर्वांना आशीर्वादित करो। आपण